एक महिला हैरानी से देखती है कि उसने सिर्फ हवा में उंगली से हल्का सा इशारा किया और दूर कोरिया में मौजूद विशाल राक्षस भी बिल्कुल वही हरकत करने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि वह राक्षस असल में उसका छोटा सा पालतू दोस्त शाओबाई ही है। वह अपने दोनों हाथ बाहर की ओर हिलाकर नीचे मौजूद लोगों को इशारा करती है कि सब लोग रास्ते से हट जाएं। जब सारे लोग वहां से हट जाते हैं तब शाओबाई धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है और दूर कोरिया में मौजूद विशाल राक्षस भी ठीक वही हरकत दोहराता है। असल में शाओबाई ऐसा करके लोगों को एक संदेश देना चाहता था। वह इस बात के लिए माफी मांग रहा था कि उससे अनजाने में इतनी तबाही हो गई और वह वादा करता है कि आगे से ऐसा दोबारा नहीं करेगा। उसकी यह हरकत देखकर कोरिया के लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि यह राक्षस असल में काफी सभ्य और समझदार है। दरअसल शाओबाई गलती से एक ऐसे पार्क में पहुंच गया था जहां जमीन पर एक खास तरह की रेत थी। जैसे ही कोई उस रेत पर कदम रखता, कोरिया में एक विशाल राक्षस प्रकट हो जाता था और वह राक्षस उस व्यक्ति की हर हरकत को दोहराने लगता था। क्योंकि शाओबाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह दोबारा उस रेत वाली जगह पर कदम नहीं रखेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोरिया की सड़कों पर एक मैकेनिकल राक्षस दिखाई देता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। टीवी पर यह खबर देखते ही शाओबाई समझ जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उस रेत वाले पार्क में पहुंच गया है। वह तुरंत पार्क की तरफ दौड़ता है ताकि उस व्यक्ति को वहां से हटने के लिए कह सके। लेकिन वह व्यक्ति इतना समझदार नहीं था, वह तो पूरे शहर को तबाह करना चाहता था। गुस्से में शाओबाई उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसी समय कोरिया में मौजूद विशाल राक्षस भी उस मैकेनिकल राक्षस को जोरदार तमाचा मारता है। इसके बाद दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। पार्क में दोनों इंसान लड़ रहे होते हैं और कोरिया में उनके विशाल राक्षस भी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। आखिरकार ताकतवर मैकेनिकल राक्षस भारी पड़ता है। वह एक जोरदार मुक्का शाओबाई के चेहरे पर मारता है, जिससे शाओबाई जमीन पर गिर जाता है और बेबस होकर शहर में हो रही तबाही देखता रहता है। लेकिन घर वापस आने के बाद शाओबाई को एक शानदार आइडिया आता है। वह तुरंत कोरिया की फ्लाइट की टिकट बुक करता है। अगले दिन जब वह मैकेनिकल राक्षस फिर से तबाही मचा रहा होता है, तभी अचानक पार्क की जमीन जोर से हिलने लगती है और वहां एक विशाल राक्षस प्रकट हो जाता है। असल में शाओबाई ने स्पेस स्वैप स्थान बदलने का इस्तेमाल किया था और खुद को उस विशाल राक्षस की जगह पर पहुंचा दिया था। वह विशाल राक्षस तुरंत उस भागते हुए दुश्मन को पकड़ लेता है और उसे हजारों किलोमीटर दूर फेंक देता है। साथ ही वह मैकेनिकल राक्षस भी दूर जाकर गिर जाता है। इस तरह शाओबाई आखिरकार शहर को तबाही से बचाने में सफल हो जाता है।